तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। और फाइनली इकोनॉमिक्स की क्लास आ चुकी है आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ओलिगोपोली का ही। क्या है सेकंड टॉपिक आज का, कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, वो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं अपनी क्लास को क्या कहते हैं कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव। कोलिसिव जो ओलिगोपोली होती है, इसका मतलब होता है जब कोई भी फर्म होती है, जहाँ फर्में होती है, जैसे मान लो बिजनेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, एक ही टाइप का बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ क्या करते हैं लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके, बल्कि compete नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे डिस्कस करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके अगर काम करें तो वो कोलिसिव के अंदर आता है। और मैंने ऑरली बता रहा हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे बात। नॉन कोलिसिव किसके अंदर आता है, जहां एक दूसरे से compete कर रहे हो, एक दूसरे से कंपेयर, एक दूसरे के कस्टमर छीन रहे हो, वहां कंपटीशन, यानी कि एक दूसरे की क्वालिटी के इंप्रूव ला रहे हो, उसकी क्वालिटी को गिरा करके अपनी क्वालिटी बेहतर करना, बेहतर दिखाना, नॉन कोलिसिव के अंदर आता है। समझ के बात। आइए पढ़ते हैं इसी चीज को। देखिए वही चीज है जो मैं बताया आपको। ओलिगोपोली मार्केट फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन बिकॉज द कंटिन्यूस रिएक्शन ऑफ द rival firm due to differential product competition in the oligopoly market in also high and oligopoly कोलिसिव and नॉन कोलिसिव, है ना। यही तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप भी मार्केट में जाते हो, फोन तो लेने जाओगे, घर से सोच के जाओगे कि यार फोन लेके आना है मुझे इस बार ओप्पो का, लेकिन लेके आओगे रेडमी का। किसकी वजह से? ओलिगोपोली की वजह से, कंपटीशन की वजह से। मार्केट के अंदर आपको उसने 1000 फीचर बता दिया, आपको उसके अंदर घर से सोच के जाओगे यार लैपटॉप जो लेके आना है वो डेल का लेके आना है, घर लेके आओगे आप एसर का, घर लेके आओगे आप एचपी का। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट के अंदर वहां क्या है, ओलिगोपोली। उन्होंने आपको 1000 तरीके बता दिए, आपको 1000 फीचर्स बता दिए उसके अंदर। समझ गए ना आप। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली के बारे में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली फर्म बिहेव इंडिपेंडेंटली इवन थ्रो दे आर इंडिपेंडेंट। क्या है वो? स्वतंत्र हैं। नॉन कोलिसिव मैंने अभी बताया ना, जो लोग एक दूसरे से compete करते हैं, भाई मैं स्वतंत्र हूँ, भाई मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँगा, है ना। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म लीड्स टू स्टफ कंपटीशन। कितना स्टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है मार्केट के अंदर रह करके, तो वो नॉन कोलिसिव उसके अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। थिंक हैज कॉम्पिटिटर्स विल रिएक्ट द डिसीजन मेकिंग in case of non-coalitive oligopoly firm deciding price for its product. Assume the rival firm will keep their price and output constant and will not react any change of price and output introduced by the firm. A very good example non-coalitive oligopoly is the Swiggy kind demand curve model. Swiggy's kinked डिमांड कर्व मॉडल, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, मॉडल को बात करेंगे। उसके बाद कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, आगे चलते हैं। देखिए जो मैंने आपको बताया, कोलिसिव ओलिगोपोली प्रिवेल्स व्हेन द फर्म वर्किंग अंडर ओलिगोपोली मार्केट एंटर इनटू द एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म प्राइस आउटपुट पॉलिसी टू अवॉइड अनसर्टेनिटी अराइजिंग ड्यू टू interdependence of the firm and avoid high level of competition. ठीक है ना। The agreement may be either formal, open or tact secret. As the open agreement to the firm monopolies are legal in the most of the countries, agreement between the oligopolies and tact। यानी क्या है इसके अंदर, मैंने भी बताया था ना आपको कि फर्म क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, फर्म एक दूसरे से बात करती हैं कि भाई देखो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो वही चीज इसके अंदर आती है, ठीक है ना। ओपन एग्रीमेंट होता है सबके बीच। तो ये कोलिसिव, इसके 2 टाइप्स भी दे रखे हैं। पहला टाइप्स क्या दिया बच्चों इसने, नंबर 1 दिया उसने कार्टेल एंड बी प्राइस लीडरशिप। इन केस ऑफ कोलिसिव ओलिगोपोली प्राइस फिक्सिंग टेक्स प्लेस वन द ऑल द फर्म मार्केट कंट्रोल सप्लाई एंड अचीव ओलिगोपोली। देखा होगा ना, आप किसी मार्केट में चले गए, मान लो उनकी क्या है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोलिसिव के बारे में। वहाँ क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो एक चीज़, ये कैलकुलेटर है मेरे पास रखा हुआ है, इसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ की है। इससे चाहे आप वहाँ पे, इसकी दुकान है, इसकी कई सारी शॉप्स हैं, अगर ये वाला कैलकुलेटर आप लोगे ना, जैसे सिटीजन का कैलकुलेटर है,
अगर आप ये सिटीजन कैलकुलेटर बराबर वाली दुकान से लोगे तो भी वहाँ 100 का ही मिलेगा, उसके बराबर से जाओगे वहाँ भी 100 का ही, उसके बराबर से, यानी क्या है वहाँ पे आपने सेम प्राइस है, समझ गए ना। आप किसी भी शॉप से लो तो वो डिसीजन मेकिंग होता है, डिसीजन लेते हैं सब लोग मिल करके आपस में, भाई देखो 100 की चीज़ है आपको 90 में नहीं बेचनी, आपको 100 में ही सेल करनी है, लेगा तो वो यहाँ से भी लेगा चाहे वो वहाँ से लेगा। इसको बोलते हैं बातचीत करके आपने आपस में डिसाइड कर लेना, ठीक है। इसके बाद इसने एक चीज दी, देखो क्या इसने दिया आपको, कॉलिसिव एंड नॉन कॉलिसिव मॉडल्स आर डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि इसने दिया प्राइस रिगिडिटी के बारे में दिया, ठीक है ना। ये क्या है, किंग डिमांड कर्व मॉडल के अंदर आता है। किंग डिमांड कर्व मॉडल आर किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस आर गिवन एनी अमेरिकन इकोनॉमिक्स पॉल एम स्विजी एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हॉल एंड हिच ने दिया है। आगे चलते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके दिया। ये देखो ये है, ये डिमांड कर्व इस तरीके से जाता है भाई, ये आपकी क्वांटिटी, ये आपका प्राइस, ठीक है ना। तो किस तरीके से जाएगा, इस फ्लो में तो होता ही है, उसके बाद क्या होगा, ये चला जाएगा, ये जो पॉइंट बना आपका, ये बन गया आपका क्या, ठीक है ना, डिटर्मिनेशन बन गया, प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके। इस तरह ये डिमांड कर्व होता है, देख लेगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके बाद थोड़े से इसके बात करते हैं, इंक्रीज इन प्राइस एन ओलिगोपोलिस बिलीव्स दैट रिड्यूस्ड प्राइस बिलो prevailing price competition of the reduce the price if the increase of price above the prevailing price, ठीक है ना। तो competition will be not increase their price। सबसे पहले increase in price में क्या है, if an oligopolist increase the price above prevailing price his competitors will not increase their price, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने तो प्राइस इंक्रीज कर दिया तो दूसरे ने फर्म ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, तो वो आता है इसके अंदर रिड्यूसिंग इन द प्राइस। तो दूसरे से मतलब नहीं है क्या, ओलिगोपोली रिड्यूस द प्राइस बिलो प्रिवेलिंग प्राइस, हिज कॉम्पिटिटर विल फॉलो हिम द, यानी कि वो अपने फ्लो में चलते रहेंगे, आपने भले ही प्राइस रिड्यूस कर दिया हो, ठीक है बच्चों। तो ये है, काफी बड़ा है जो, लेकिन बार बार वही चीज आएगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ खास नहीं है, एक ये कॉलिसिव ओलिगोपोली मॉडल्स हैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया, सेम वही चीज है इसके अंदर भी, ठीक है। एक बात कर लेते हैं प्राइस लीडरशिप के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आता भी है प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप इज वन वे ऑफ अवॉइडिंग अननेसेसरी कंपटीशन इन केस द प्राइस लीडरशिप वन फ्रॉम डिसाइड द प्राइस एंड अदर फॉलो इट। यानी कि क्या है प्राइस डिटर्मिनेशन, अगर एक बंदे ने प्राइस को डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो कैलकुलेटर है ना इसका प्राइस 160 रुपीज होगा, तो भाई सब उसको फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, सब फॉलो करेंगे, जितनी फर्म होगी इसी चीज को बनाने वाली सब फॉलो करेंगे। जैसे अभी देखा ना आपने, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है, अभी का लेटेस्ट ही रिचार्ज बढ़ाया है कंपनी ने, बढ़ाया नहीं बढ़ाया, सारी कंपनी को बढ़े नहीं बढ़े, चाहे वो जियो हो, आपका एयरटेल हो, आपका आइडिया हो, आपका वोडाफोन हो, कोई सी हो, मुझे तो पता नहीं, मैं तो एयरटेल और जियो यूज करता हूँ, तो मुझे तो इनका पता है, किसी में करा लो भाई उतने का ही रिचार्ज हो रहा है। तो ये होती है, ठीक है ना, ये इसके प्राइस लीडरशिप के अंदर आता है। सबसे समझ के कितना बड़ा एग्जांपल है, क्या है, मोबाइल फोन रिचार्ज, मोबाइल फोन रिचार्ज आज का मोस्ट एग्जांपल यही है, इसका प्राइस लीडरशिप का। आगे दिया है, इसके 2 टाइप्स दिए हैं, आइए बात करते हैं फर्स्ट के बारे में, प्राइस लीडरशिप बाई लो कॉस्ट फर्म। लो कॉस्ट फर्म यानी कि इन केस ऑफ ए फर्म with lower cost of production become the leader. Here a firm with low cost sets price and either the firm higher cost of production accept the price. While deciding price, low cost firm has ensure that the price bring some profit of high cost firm, ठीक है ना। यानी कि देखो एक तो हाई कॉस्ट फर्म होती है, एक लो कॉस्ट फर्म होती है। जैसे कि मान लो, अब देखो फोन, ब्रांड फोन का ही ले लो एग्जाम्पल, एक फोन है जो जो लगभग 1,10,000 का भी है, 2 लाख का भी है, और एक फोन ऐसा भी है जो 10,000 का भी है ना। तो ये होगी लो कॉस्ट फर्म, वो होगी हाई कॉस्ट फर्म, काम एक ही कर रही है, फीचर्स एक ही है, लेकिन क्या आ गया, लो कॉस्ट है ना, ये क्या है, थोड़ा बना करके थोड़ा प्रॉफिट ले लिया, समझ गए ना आप। और एक आता है इसके अंदर प्राइस लीडरशिप बाई डोमिनेंट फर्म, इन केस ऑफ फर्म वन ऑफ द फर्म in the oligopoly market may be producing a large portion of the total output, यानी कि आइए बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में यूनिट्स को प्रोडक्शन करते हैं, such a firm will become dominant who can
influence either the firm market as other the firm small, they cannot be impact on the market. The dominant firm fixes the price which maximize his own profit. This is the on flow price set by the dominant firm and externally adjusts the out profit. इसको ये भी कह सकते हैं कि देखो मान लो एक फोन की दुकान भी है, वो आपको बाहर भी मिल रही है ना, और वो आपको यहाँ भी मिल रही है ना। समझ गए ना आप लोग, समझ रहे ना आप मेरी बात को। तो उसके आगे क्या है, हाँ बारोमेट्रिक लीडरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये क्या कहता है, in this type of price leadership and all experience and most respectfully firm in the market become the leader, ठीक है ना। This firm is studies a change in market condition like demand for the product, cost condition, level of competition etc. यानी क्या है ये प्राइस लीडर, ये क्या कहता है बारोमेट्रिक, ये आपके प्रोडक्शन को, आपके प्रोडक्ट को, आपके कॉस्ट को। उसके बाद बच्चों आता है आपका आता है एक्सप्लोरेटिव aggressive price leadership. Here a large and dominant firm establish its leadership through aggressive price policy and force other the firm follow the price set by him. If the firm do not agree with the price aggressive firm by the trader, यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब है कि फर्म क्या करती है, दूसरी फर्म से प्राइस से, प्रोडक्ट से या कॉस्ट से एग्री नहीं करती, अपनी मर्जी है भाई, है ना। आप कितने का बेचो, हम तो अपने उस पर बेचेंगे, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर होता है। तो बच्चों ये था आपका फाइनल, ठीक है ना, प्राइस लीडरशिप। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो प्राइस के ऊपर ही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी कि परसों को, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।